हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS51 में। अगर आपको बना नंबर वन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल GS51। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताप का प्रादेशिक वितरण। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर ताप अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें जो होती है हमारी पृथ्वी पर अलग अलग दिशा में पड़ती रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं कि पृथ्वी पर ताप का वितरण होता कैसे है, कैसे पृथ्वी पर ताप अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर ताप को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीत कटिबंध। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शून्य से लेकर 23.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर ये उष्ण कटिबंध पाया जाता है। दोस्तों उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि यह एरिया यहाँ पर ताप अधिक पाया जाता है और यह गर्म रहता है। उसके बाद मैं शीतोष्ण की बात करता हूँ, तो ये 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक पाया जाता है। और दोस्तों शीत का मतलब सर्दी और उष्ण का मतलब गर्म, तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों कंबाइंड पाई जाती है, तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ शीत कटिबंध की, जो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर है शीत कटिबंध। ये 66 डिग्री से लेकर उत्तरी व दक्षिणी पोल पर पाया जाता है, यानी कि 90 डिग्री तक पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप ये तीनों पॉइंट आसानी से समझ चुके होंगे। आइए एक बार देखते हैं भाई मैप। देखिए ये चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये लिखा है 0 डिग्री। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ तक और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक। दोस्तों इसके ऊपर जो हमारा होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो ये जो बीच का स्थान है ये आप देख पा रहे हैं, इस स्थान को ही हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, तो इसी कारण यहाँ पर वर्ष भर गर्मी पड़ती रहती है। तो यह जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तो उष्ण कटिबंध हमारा 0 से 23.5 डिग्री तक पाया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा शुरू होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों अगर मैं शीतोष्ण कटिबंध की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से और ये जो इतना एरिया है दोनों ध्रुवों पर 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक आप जो देख पा रहे हैं, ये एरिया आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण का मतलब यहाँ पर गर्मी और ठंड दोनों की व्यवस्था है, दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ये एरिया देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शीत कटिबंध के बारे में। तो दोस्तों ये जो आप बचा हुआ बाकी एरिया देख पा रहे हैं ये हमारा शीत कटिबंध है। दोस्तों यहाँ पर वर्ष भर ठंड पाई जाती है, हमेशा यहाँ पर सर्दी ही पाई जाती है। तो ये 0 से 23.5 डिग्री उष्ण, 23.5 से 66 शीतोष्ण, 66 से दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है लास्ट में पोल पर। यहाँ पर पूरा 90 डिग्री का ये पोल आ जाता है और यहाँ पर जो होता है ये पूरा शीत पाया जाता है। यहाँ पर पूरी हमेशा वर्ष भर बर्फ़ पड़ी रहती है और ठंड का माहौल यहाँ पर बना रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले मैं आपको उष्ण कटिबंध के बारे में बता रहा था, तो आप ज़रा उष्ण कटिबंध के बारे में देख लीजिएगा। यह विषुवत रेखा के दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया कर्क रेखा और मकर रेखा। तो दोस्तों ये जो हमारी रेखा है यहाँ पर ये रेखा हमारी कर्क रेखा कहलाती है और ये मकर रेखा कहलाती है। इस रेखा को बोलते हैं कर्क, ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, और इस रेखा को हम मकर रेखा बोलते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह बात आप समझ गए होंगे। हमारा जो भारत है वो लगभग यहाँ पर पड़ता है और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भी कर्क रेखा आपसे पूछी जाए तो हम उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आप समझ चुके होंगे यह बात। तो कर्क रेखा 23.5 उत्तर में पाई जाती है, कर्क रेखा 23.5 उत्तर में, जबकि मकर रेखा 23.5 दक्षिण में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 21 जून को हमारे यहाँ भयंकर गर्मी और दिन बड़ा होता है।
और सेम यही कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है और गर्मी पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी होती है और दिन छोटा होता है और वहाँ पर गर्मी होगी। तो दोस्तों ये इसका विपरीत होता है। तो आप ये 2 डेट्स जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो दोस्तों जब भी सूरज इन रेखाओं पर लंबा चमकता है तो वहाँ पर गर्मी पाई जाती है और दिन लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। दोस्तों अगर मैं शीतोष्ण कटिबंध की बात करूँ तो ये 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक पाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों दिन की जो 40 की जो लंबाई है 40 अक्षांश पर 16 घंटे का लगभग आसपास दिन पाया जाता है और 63 डिग्री अक्षांश पर दिन 20 घंटे का भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये हमारी पृथ्वी है, अगर मैं इसके पोल की बात करूँ यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुँच नहीं पाता है, यहाँ पर अंधेरा होता है। तो यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें पाई जाती है, वो भी पृथ्वी के झुकाव के कारण कुछ प्रकाश वहाँ पर पहुँच पाता है। तो इसलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें कहाँ पर होती है, यह ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शीत कटिबंध के बारे में। दोस्तों ये 66.5 डिग्री से प्रारंभ होकर 90 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 24 घंटे का से अधिक का दिन पाया जाता है ध्रुवों से नीचे, परंतु मैंने आपको बताया ध्रुवों के जो समीप है वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। और दोस्तों क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर अत्यधिक ठंड पाई जाती है और 12 के 12 महीने वहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी एक ही पृथ्वी पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग तापमान अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये बात समझ चुके होंगे कि कौन सा कटिबंध किस तरीके का है। अब जैसे यहाँ पर सर्दी है तो आपने देखा होगा जो इग्लू है, एस्किमो का जो घर है इग्लू, वो वहीं पर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर वो घर बर्फ़ से बनता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। ज़्यादातर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते क्योंकि बर्फीला मैदान है। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे मैं भूमध्य रेखा पर अगर बात करूँ तो गर्मी होती है और उष्णता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसके कारण वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप तीनों कटिबंध के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं। देखिए कर्क रेखा किस गोलार्ध में पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था हम किस गोलार्ध में रहते हैं, तो हम दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। तो कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी रहती है। तो दोस्तों ध्रुव की बात मैं कर रहा हूँ, ध्रुव के आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ध्रुव पर जो है 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 माह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधों का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य होता है। तो दोस्तों हमारा जो उष्ण कटिबंध है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 0 से 23.5 यानी कि 23.5 अक्षांशों के मध्य ये पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकर रेखा से 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य कौन सा कटिबंध आता है। तो दोस्तों मकर रेखा से 66.5 डिग्री के अगर मैं बात करूं तो उसके मध्य शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो दोस्तों और यही कटिबंध कर्क रेखा के बाद भी शुरू हो जाता है। चलिए आप जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इसके बाद इधर 66.5 के इधर शुरू हो जाता है 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य की बात की है, ये बीच की बात यहाँ पर कर रहा है। तो शीतोष्ण पाया जाता है और इधर भी ये शीतोष्ण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ष भर ठंड कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया है कि वर्ष भर जो ठंड है वो शीत कटिबंध में पड़ती है और ये 66.5 डिग्री के बाद 90 डिग्री तक पाया जाता है। ये 66.5 डिग्री के बाद
90 डिग्री तक पाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कंसेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।